आखिर इस नर्स के गजब के आइडिया से कैसे बचे एक माँ की जान? क्या था वो नेक काम और कैसे एक चपरासी बना 3000 करोड़ रुपयों की कंपनी का मालिक? और एलन मस्क को सैलरी के नाम पे सिर्फ $1 क्यों मिलता है? अगर जानने हैं इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। नंबर 1, ये बात है महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर की, जहाँ जब एक औरत को बचाने में बड़े बड़े MBBS डॉक्टर फेल हो गए, तब एक नर्स ने उनकी जान बचाई। औरंगाबाद में एक 22 साल की औरत ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से खून का बहना बंद नहीं हो रहा था। सभी डॉक्टर्स ने सारी कोशिशें कर ली, लेकिन वो खून को रोकने में असफल रहे। लेकिन उस हॉस्पिटल में एक सीनियर नर्स थी जिसका नाम था नैन्स्वारी घाटके। उन्होंने डॉक्टर्स को एक आइडिया दिया और कहा कि माँ को अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। भला ऐसी हालत में माँ अपने बच्चों को दूध कैसे पिलाती? और इसी वजह से डॉक्टर्स को नर्स का ये आइडिया बेकार लगा। लेकिन जैसे माँ ने अपने बच्चों को दूध पिलाना स्टार्ट किया, उनका खून बहना अपने आप रुक गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? असल में जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उनके ब्लड में ऑक्सीटॉसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से खून के थक्के जमने लगते हैं और खून बहना रुक जाता है। नर्स के इस आइडिया की वजह से एक माँ की जान बचाई जा सकी, और ये सिर्फ नर्स के 11 साल के एक्सपीरियंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से हो पाया था। दोस्तों, इस नर्स के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, कठिनाइयों से हार कर संघर्षों से मुंह मोड़ लेने वाले इंसान जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि आखिर एक चपरासी इंसान अपनी मेहनत से कैसे बना अरबों का मालिक। मिलिए फेविकोल कंपनी के मालिक बलवंत पारेख से, जो एक पहले लकड़ी के कारखाने में मजदूरी करते थे। लकड़ी के कारखाने में उन्हें 2 लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने में बहुत दिक्कत आती थी। उस समय 2 लकड़ियों को जोड़ने के लिए जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। जानवर की चर्बी को गोंद बनाने के लिए चर्बी को काफी देर तक गर्म करना पड़ता था, जिसमें काफी बदबू आती थी और मजदूरों का सांस लेना भी कठिन हो जाता था। इसी के चलते उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न ऐसा गोंद बनाया जाए जिसमें बदबू भी ना आए और लकड़ी भी आसानी से चिपक जाए। इसके बाद से ही उन्होंने इस तरीके का गोंद बनाने के लिए रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और फिर जन्म हुआ फेविकोल का। धीरे धीरे फेविकोल कारखानों के मजदूरों के बीच फेमस हो गया और फिर इसकी मांग दूर दराज शहर के लोग भी करने लगे, और आज के समय में ये फेविकोल कंपनी पूरे 3000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। नंबर 3, दुनिया में रहस्यमयी घटनाओं की कोई कमी नहीं है, और उनमें से एक रहस्यमयी घटना है उस ट्रेन की जो 1911 में 106 पैसेंजर्स के साथ अचानक से गायब हो गई और 1840 में पाई गई। ये हैरतअंगेज घटना रोम की है। दरअसल जेनेटी नाम की एक ट्रेन साल 1911 में रोमन स्टेशन से रवाना हुई थी। इस बीच ट्रेन को एक सुरंग से गुजरना था, लेकिन वो ट्रेन सुरंग में घुसी तो बाहर कभी नहीं आई और वो ट्रेन सुरंग के अंदर ही गायब हो गई। बहुत खोजबीन की गई, लेकिन ट्रेन का कोई पता नहीं चला। अब ये कोई टाइम ग्लिच था या कोई टाइम ट्रेवल, लेकिन इतिहास के मुताबिक वो ट्रेन टाइम ट्रेवल करके 1840 में चली गई। अभी आप उस ट्रेन के 1840 की फोटो सामने देख सकते हैं। नंबर 4, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान राज्य के अजमेर शहर में बजरंगगढ़ नाम का एक ऐसा हनुमान मंदिर है जिसकी रखवाली सदियों से एक बंदर कर रहा है। इस बंदर का नाम रामू है। रामू रोज पूजा पाठ करता है और आरती के दौरान हनुमान जी के सामने नृत्य करता है और भक्तों को आशीर्वाद भी देता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस अद्भुत बंदर के बारे में? हमें जरूर बताइएगा। नंबर 5, मिलिए शाहिद कपूर से, जो बन चुके हैं भारत के पहले F-16 फाइटर जेट चलाने वाले एक्टर। असल में शाहिद कपूर को फिल्म मौसम में फाइटर जेट F-16 चलाने के किरदार निभाना था, लेकिन उन्हें फाइटर जेट F-16 चलाने का मौका दिया गया। ऐसा नहीं है कि शाहिद कपूर कोई नौसिखिया है। असल में उन्हें लगातार 1 महीने तक फाइटर जेट चलाने की ट्रेनिंग दी गई, और वो भी एक्सपर्ट्स की निगरानी में, और उसी के बाद उन्हें फाइटर जेट F-16 चलाने दिया गया। नंबर 6, आपको बुद्धिमान लोगों की एक बात बताता हूँ। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो कभी भी लोगों की बहस यानी कि आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ते। बुद्धिमान लोग आर्गुमेंट में होने वाली बातों को बस शांत रहकर सुनते हैं और उनकी बातों में से इंपॉर्टेंट बातों को अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो लोग बेफालतू में आर्गुमेंट में घुसकर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं वो बुद्धिमान तो छोड़ो बेवकूफ होते हैं। नंबर 7, दोस्तों, मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जिसकी जीभ हमेशा उसके मुंह के ऊपरी हिस्से से चिपकी रहती है। मगरमच्छ न ही अपनी जीभ हिला सकते हैं और न ही उसका इस्तेमाल खाना चबाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन मगरमच्छ की जीभ से जो लार बनता है वो लार इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि कांच और स्टील चीजें तक को गला सकता है। नंबर 8, अभी इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो मनसा मूसा इस पूरे मानव इतिहास के
सबसे अमीर आदमी थे। उनके पास लगभग 400 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी। अगर हम इसे इंडियन रुपीस में देखें तो ये लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। मनसा मूसा के पास उस समय जितनी दौलत थी, अगर उसका हिसाब आज के रकम से लगाया जाए तो वो पता नहीं कितना हो जाएगा। शायद उतने जीरो स्क्रीन पर भी अटक जाएं। लेकिन इतना पक्का है कि मनसा मूसा पूरे इतिहास के सबसे अमीर आदमी है। नंबर 9। आखिर एलन मस्क सैलरी के नाम पर सिर्फ $1 ही क्यों लेते हैं? अगर बाकी कंपनीज के सीईओज को देखें तो वो सैलरी के नाम पर करोड़ों डॉलर छापते हैं। लेकिन ये जानकर चौंक मत जाना कि $1 की सैलरी का असल में करोड़ों डॉलर की सैलरी से कितना ज्यादा फायदा है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर सैलरी कम हो तो हर महीने लाखों के इनकम टैक्स से बचा जा सकता है, और वो सैलरी लेने के बजाय खुद की कंपनीज में खुद के शेयर खरीद लेता है, जिससे कैपिटल गेन पर उन्हें कम टैक्स भरना पड़ता है। इससे दूसरा फायदा ये होता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज को लगता है कि सीईओ खुद सैलरी लेने के बजाय कंपनी के शेयर खरीद रहा है, मतलब कंपनी का भविष्य सिक्योर है। दोस्तों, एलन मस्क के शातिर दिमाग के बारे में क्या ख्याल है आपके? तो साथियों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।